आप देखो बेटे, कल हमने सीखा था, लेक्चर नंबर 3 था कल। कल 3 था। चलो लेक्चर नंबर 3 है ये। लेक्चर 3, लेक्चर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम कर रहे हैं आयुपैक। इसमें हमने कल सीखा था डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कहा था कार्बन होता है 4 तरह का, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाaternary कार्बन। प्राइमरी वो जो एक कार्बन के साथ लगा हो, सेकेंडरी वो जो 2 के साथ लगा हो, टर्शियरी वो जो 3 के साथ लगा, क्वाaternary वो जो। फिर मैंने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बोला था, मैंने कहा था कि वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ लगा है उसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। और प्राइमरी कार्बन पे हमेशा 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। वो कार्बन, वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन पे लगा होता है उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। और सेकेंडरी हाइड्रोजन हमेशा हमेशा सेकेंडरी कार्बन पे 2 ही सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। फिर मैंने तीसरी बात कही थी टर्शियरी हाइड्रोजन की। वो टर्शियरी हाइड्रोजन वो होता है जो वो हाइड्रोजन जो टर्शियरी कार्बन पे लगा हो। और फिर होता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन पे तो 4 कार्बन लगे होते हैं, हाइड्रोजन होता ही नहीं। यही था ना। आप जरा एग्जाम्पल देखो इधर, यहां पर मैं लिखता हूं कंपाउंड, यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्वाटरनरी तो होता ही नहीं है। ये जरा चेक कर लेते हैं। देखो जरा, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। पहले तो सब कार्बनों की डिग्री बना लेते हैं। ये एंड पर जो होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं हमेशा। ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 4 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये भी हो गया 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। सबको कर लिया हमने, सबको हो गए। अब देखो 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 और 4। 2 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे ख्याल से 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री 2 है, 1 और 2, और 4 डिग्री 1 है। अब हाइड्रोजन अगर देखने हैं तो सिंपल, हाँ ये 1 है, सॉरी ये एक ही है भाई, 1। अब देखो ये अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन 4 है, ये 4 या 12, 4 3 12, क्योंकि हर प्राइमरी पे 3 हाइड्रोजन होंगे। 4 पे मल्टीप्लाई बाय 3, 12 होंगे। सेकेंडरी पे 2 होता है, 6 2 12 हो जाएगा, और इसमें 2 1 2 हो जाएगा। समझ आई मेरी बात। इस तरह से हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन या हाइड्रोजन। ठीक। सपोज हमारे पास ये है, अब देखो जो एंड पर होते हैं वो हर कोई प्राइमरी होता है, प्राइमरी 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 और प्राइमरी। ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये हो गया 4 डिग्री। यही हुआ। प्राइमरी कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 6 3 इधर आ गया 18। सेकेंडरी कितने हैं, 1 2 3, 3 ही है, 3 ही है। 3 2 6 हो गए ये। टर्शरी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही हैं, सॉरी 4 ही हैं। तो क्वार्टर ये खुद ही एक ही है। ठीक है, 4, ये 4 ही हैं। समझ आई मेरी बात। अब आप खुद ट्राई करें पॉज करके इन सवालों को।
ये दो आप खुद करेंगे, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसको कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, डिग्री इन हेलो एल्केन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स, अल्कोहल्स और इसमें डिग्री क्या होती है। अल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल हो, ये तीन तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक। 1 डिग्री क्या होता है? जो कार्बन है जिसके साथ ग्रुप लगा है। ग्रुप क्या हो सकता है? या तो हेलोजन या तो OH ग्रुप। अल्कोहल में OH ग्रुप और अल्काइल हैलाइड्स में या हेलो एल्केन्स में हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिस कार्बन के साथ ये ग्रुप लगा है ना, उस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन लगा होना चाहिए, इसको प्राइमरी कहेंगे, यानी कि CH2G को प्राइमरी कहेंगे। अगर जिस कार्बन के साथ ग्रुप लगा है उसके साथ 2 कार्बन लगे हैं, ये सेकेंडरी हो गया, और जिस कार्बन के साथ ग्रुप लगा है उसके साथ तीनों कार्बन लगे हैं, 3 कार्बन लगे हैं, इसको टर्शियरी कहेंगे, ठीक। देखिए जरा एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। सपोज हमारे पास ये है CH3 CH2 OH, हो गया प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन लगा है, दैट इज प्राइमरी। अगर हमारे पास ऐसे हो CH3 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 Br, जिस कार्बन के साथ ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट लगा है Br, उसके साथ 1, 2 और 3 लगे, इट इज टर्शियरी, ठीक। आप जरा 2-3 एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए। इधर देखो जरा बेटे, पहचानो। जरा बताओ, ये अल्कोहल की डिग्री क्या है? ये 1 है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ठीक। अभी जैसे ये है, इसकी क्या डिग्री है? 2 डिग्री, शाबाश। इसकी 1, 2 और 3 3 डिग्री, इसकी 1 और 2 डिग्री, इसकी 1, 2 और 3 3 डिग्री। इस तरह से हम डिग्री ऑफ कार्बन या अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड्स की डिग्री क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसको कहते हैं, ठीक। इसके बाद डिग्री इन अमाइंस, डिग्री इन एमाइंस, ये सिंपल सा है। जिस एमाइन में NH2 ग्रुप होगा, NH2 मींस प्राइमरी अमाइन, NH2 मींस प्राइमरी, NH मींस सेकेंडरी अमाइन, N मींस टर्शियरी अमाइन। अच्छा, क्वाटरनरी अमाइंस नहीं होते, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें इस तरह से होता है N 1, 2, 3 और 4 और साथ में यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ग्रुप लगा होगा कोई नेगेटिव।
इसको अमोनियम सॉल्ट्स कहते हैं, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स, जैसे R4NCl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, टर्शरी अमोनियम क्लोराइड, ठीक, इनको कहते हैं क्वाटर्नरी सॉल्ट्स, क्वाटर्नरी सॉल्ट्स। ये एमाइंस नहीं होते, ये सॉल्ट्स होते हैं, एमाइंसों के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक, ये होगी डिग्री ऑफ एमाइंस। इसके बाद एक और था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मगर वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है, जब हम करेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब भी पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन ना ले, वो हम उधर ही पढ़ेंगे। यहां पर अब हम शुरू करते हैं असली ये चैप्टर, जिसको हम कहते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, देखो बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है, उस नाम में बहुत सारे हिस्से होते हैं, नाम के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा उसमें होता है उसे कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन प्रिंसिपल या पेरेंट चेन, इसको बोलेंगे पीसी। प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन क्या होती है सीखना है हमने, टेंशन ना ले, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। वर्ड रूट किसको कहते हैं? अब देखो, अगर इस प्रिंसिपल चेन में या पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कभी भी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इसको कहते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अगर 6 कार्बन हुए तो हेक्स बोलते हैं, 7 हुए तो हेप्ट बोलते हैं, 8 हुए तो ऑक्ट बोलते हैं, 9 हुए तो नॉन बोलते हैं, 10 हुए डेक बोलते हैं, 11 हुए अनडेक बोलते हैं, 12 हुए डोडेक बोलते हैं, ट्राइडेक, टेट्राडेक एंड सो ऑन। ना 20, 30, 40 निकॉन, अनकॉन, ट्राइकॉन, 10, ये कुछ नहीं याद रखना आपने, कुछ भी याद नहीं रखना आपने। इतना ना तो एग्जामिनर होता है फ्रस्ट्रेशन में, और ना तो कोई हो सकता है कि वो आपको नॉमेनक्लेचर नीट में या जेई में क्वेश्चन दे दे जिसमें 40 कार्बन होंगे, 30 कार्बन होंगे, ठीक है। उनको भी लिमिटेशन पता होती है। आज तक जब भी नॉमेनक्लेचर का आया कार्बन उसमें प्रिंसिपल चेन में 5, 7, 8, 9, ज्यादा से ज्यादा 10, 12 होंगे, 15, 20, 40, 50 नहीं होंगे। इसे वो वर्ड्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो याद रखना वर्ड रूट होता है क्या? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। वो कितने क्या हो सकते हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटे। इस वर्ड रूट के अलावा एक और चीज होती है, उसे कहते हैं 1 डिग्री सुफिक्स। 1 डिग्री सुफिक्स, 1 डिग्री सुफिक्स क्या होता है? ये हमें दो चीजें बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन कहता है, यानी कि ये एन है, ये इन है, ये आइन है, इन आइन है, इन डाइइन है, जो भी है, 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड्स है, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स है, 2 ट्रिपल बॉन्ड, जो भी है वो हम प्राइमरी सफिक्स में लिखते हैं। यानी कि प्राइमरी सफिक्स हमें यह बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अगर कोई पाई बॉन्ड वाई बॉन्ड नहीं हुआ तो एन होगा उसमें, और कोई अगर पाई बॉन्ड शाई बॉन्ड हुआ इन हो सकता है, आइन हो सकता है, इन और आइन दोनों हो सकते हैं, आइन आइन हो सकता है, इन इन हो सकता है, वो जो मर्जी। इसके अलावा इसमें होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना, ये होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बदतमीजी में बोल रहा हूं सीनियर फंक्शनल ग्रुप?
वक्त आएगा तो आप सब सीखेंगे ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, टेंशन ना लें। सीनियर कौन होता है, जूनियर कौन होता है, सीनियर का नाम क्या आता है, जूनियर का क्या नाम क्या आता है, कैसे क्या लिखना होता है, यही तो सीखना है इस चैप्टर में हमने नॉमेनक्लेचर में। समझ आई मेरी बात? इसके अलावा होता है इसमें वर्ड रूट से पहले, ये तो हो गई वर्ड रूट के बाद की बात, वर्ड रूट से पहले होता है इसके अलावा इसमें एक और चीज, उसे कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स सिर्फ वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स अगर होंगे उसका वर्ड आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लो वर्ड आएगा या बाईसाइक्लो आएगा या स्पाइरो आएगा, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स हमेशा प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। और साथ में इसमें होता है उससे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं क्या क्या, एक तो ये सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, कुछ भी, ये जो होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, ये हमेशा होते हैं क्या, प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके अलावा क्या होते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स? एल्काइल, एल्काइल, एल्किनाइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, ये वर्ड्स हो सकते हैं। ये क्या होता है? एल्किनाइल, एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, ये क्या होता है? ये सब कुछ हम सीखेंगे, ये भी पहले हो सकते हैं। इसके अलावा होता है एक और चीज, उसे कहते हैं जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है वो भी आपको पता चलेगा, और उसका नाम क्या होता है वो भी, उनके नाम क्या होते हैं, कब क्या होता है, वो सब पता चल जाएगा। वो भी सारा प्रीफिक्स लिखा। और ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ना, ये हमेशा लिखना होता है अल्फाबेटिकली, ऑलवेज रिटन कैसे, अल्फाबेटिकली, ये हमेशा अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं। ये मैंने आपको कहा कहां कहां क्या क्या हो सकता है, नाम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें हो ये जरूरी नहीं है, मगर ये 2 चीजें तो होंगी ही होंगी। इन 2 चीजों के अलावा सेकेंडरी सफिक्स हो सकता है, जो मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप होता है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, कैसे होता है, वो सब समझेंगे हम। इसके अलावा 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स आमतौर पे या तो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो वर्ड्स होते हैं। उसके अलावा 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा होता है जूनियर फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये सारे जो जूनियर फंक्शन सॉरी सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी सबस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमेशा प्रीफिक्स आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और जो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं ना, वो हमेशा हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आता है। ठीक, ये होता है पूरे कंपाउंड के नाम में क्या होगा। अब हम सबसे पहला शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। पहला टॉपिक नॉमेनक्लेचर में पहला क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक, एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। अब देखो, सबसे पहली बात याद रखना, एल्केन की जो जनरल फार्मूला होती है ना बेटे, जनरल फार्मूला वो क्या होती है, CnH2n+2, एन शुरू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, नाम में वर्ड रूट होता है एल्क, वो तो पता ही है, एल्क तो हर जगह वर्ड रूट होता है, मिथ, इत, प्रो, उसी को बोलते हैं एल्क। प्लस यहां पर आएगा एन, एन आएगा यहां पर 1 डिग्री सुफिक्स, ये क्या आएगा यहां पर, वर्ड रूट। ठीक, क्लियर। जैसे अच्छा, एल्केन्स को
ऐसे पैराफीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव या नोबल हम कह सकते हैं, या लीस्ट रिएक्टिव कह सकते हैं। इसकी वजह से इनको पैराफीन्स भी कहते हैं। नोबल, नॉट रिएक्टिव, नॉट रिएक्टिव, नॉट विलिंग टू रिएक्ट। ठीक, इसको हम कहते हैं एल्केन्स। अब देखो, सबसे पहले सपोज यहां पर 1 लगाया हो गया, CH4, एक कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, और चूंकि पता ही है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये तो एन है। इसी तरह से सपोज हमारे पास है CH3, CH3, 2 कार्बन है तो इथेन है। ऐसे हमारे पास है CH3, CH2, 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 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेन है। अभी हमारे पास ये है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को हम कहते हैं हेक्सेन, इस तरह से। ठीक, अब देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। अगर किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में, एक से ज्यादा कार्बनों की चेन्स हो, कार्बनों की चेनें एक से ज्यादा हैं, तब वो चेन प्रिंसिपल चेन मानी जाती है जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। यानी कि उस जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है उसी को हम प्रिंसिपल चेन कहते हैं, उसी का वर्ड रूट आता है। बाकी जो उस चेन के अंदर नहीं आते हैं उन सबको सबस्टिट्यूएंट्स माना जाता है, वो सारे सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक, यानी कि अगर अंग्रेजी में अगर, हिंदी में इफ a compound, if an organic compound, if an organic compound contain, possess more than 1 carbon chain, then chain with मैक्स दीवाना बना दे कार्बन्स, मैक्स नंबर ऑफ कार्बन, भाई मैक्स दीवाना बना दे कार्बन थोड़ी है, मैक्स नंबर ऑफ कार्बन इज पीसी। जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसी चेन को हम कहते हैं प्रिंसिपल चेन, उसी का नाम हमेशा वर्ड रूट आता है। जब से क्लास लगी तब से आप वासियां ले रहे हैं। नहीं, रोक तो इसलिए नहीं पाते हैं आप क्योंकि आप सुस्ती में जिंदगी जी रहे हैं। आप जरा तरोताजा हैं, कभी कभी नहाएं भी। नहीं, लगता तो नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है मुझे कि आप एक आंख से तो लगातार आप सो रही होती हैं ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, चलो अब खैर इधर देखिए जरा ध्यान से। Then chain with maximum number of carbons is principal chain, जिसमें मैक्सिमम कार्बन है वो पीसी है। देखो जरा ध्यान से, सपोज हमारे पास ये है CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। देखो बेटे, इसमें यहां से यहां भी चेन, यहां से यहां भी चेन, यहां से यहां भी चेन, ये भी चेन, लेकिन ये वाली जो चेन है, ये वाली चेन, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, पीसी, और इसी का आता है वर्ड रूट। और वर्ड रूट इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा, हेक्स होगा इसमें वर्ड रूट। अब जो बाकी बाहर रह गए ना, इनको बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट्स, सबस्टिट्यूएंट्स, इसको या इसको। और जिस जगह से ये निकलते हैं ना,
इस जगह जहां से ये निकल रहा है सबस्टिट्यूएंट, इसको कहते हैं लोकंट। लोकंट इज द पोजीशन फ्रॉम विच सबस्टिट्यूएंट इज बाहर निकलिंग। जहां पर सबस्टिट्यूएंट लटक रहा है उस जगह को लोकंट कहते हैं। लोकंट वो जगह होती है जहां से सबस्टिट्यूएंट बाहर होता है। ठीक, आप देखो बेटे, ये तो है पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, जब कभी भी इस प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग करनी है, आप प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने के बाद इस चेन की ना नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हमेशा याद रखना, नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से जो कोई भी सबस्टिट्यूएंट पास में पड़े, यानी कि हमेशा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट रूल बनाना होता है। यानी कि नंबरिंग वहां से करनी होती है जहां से कोई भी सबस्टिट्यूएंट पास पड़े। इसी को कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट रूल। इसको कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकंट रूल, कि जब प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग करनी हो वहां से नंबरिंग करनी होती है जहां से सबस्टिट्यूएंट्स जो है पास पड़ते हैं। यानी कि नंबरिंग ऑफ पीसी इज डन इन सच अ तरीका दैट substituents get least possible number। सबस्टिट्यूएंट्स को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अब ये जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं इनका नाम कैसे लिखना है? खैर, जब अलग अलग सबस्टिट्यूएंट्स होंगे वो तो मैंने पहले ही कहा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं सबस्टिट्यूएंट्स और इनको अल्फाबेटिकली लिखना होता है। लेकिन अब जरा सबस्टिट्यूएंट्स की बात की जाए। कुछ सबस्टिट्यूएंट्स के नाम सिखा रहा हूं मैं अब आपको। ये जरा सबस्टिट्यूएंट्स की बात सुने, मतलब बात मेरी सुने सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में। ठीक, आप देखो बेटे, सबसे पहले एल्काइल। एल्काइल क्या होता है? ये होता है अगर कभी भी कार्बनों वाली चेन एज ए सबस्टिट्यूएंट हो। सबस्टिट्यूएंट क्या हो? कार्बन्स या कार्बन चेन एज सबस्टिट्यूएंट। अब चेन जरूरी नहीं है एक से ज्यादा कार्बन हो, एक भी हो सकता है। जैसे अगर एक कार्बन हुआ, जैसे ये है, इसको बोलते हैं मिथाइल। अगर दो कार्बन हुए साइड चेन में यानी कि सबस्टिट्यूएंट में, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। इसको इथाइल बोलेंगे। ठीक, अब देखो, मान लो ये प्रिंसिपल चेन है और इस प्रिंसिपल चेन में जो सबस्टिट्यूएंट है, एल्काइल ग्रुप है, उसमें 3 कार्बन है और वो ऐसे लगे हैं, या वो एक और तरीके से लग सकते हैं, ऐसे भी। ये 2 स्टाइल्स हो सकते हैं। दीज आर द 2 वेज इन विच 3 कार्बन्स कैन बी प्रेजेंट। ये वो 2 तरीके हैं जिन 2 तरीकों से 3 कार्बन प्रिंसिपल चेन के साथ लगे हो सकते हैं। अगर ये 3 कार्बन ऐसे लगे हों, सिंपल, या ऐसे लगे हों, तो क्या करना होता है? जो कार्बन सबस्टिट्यूएंट का पहला कार्बन है जो इस प्रिंसिपल चेन के साथ लगा, वो ये है, इसको 1 लिखना होता है, इसको 2, इसको 3। खैर, इनमें कहीं कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, इसको हम सिंपली प्रोपाइल बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर ऐसे लगा हो, जो कार्बन सबस्टिट्यूएंट का प्रिंसिपल चेन के साथ लगा है उसको 1 लिखेंगे। यहां से शुरू करके लंबी चेन बनानी है। ये हो गया 1, ये था ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, या यहां से भी 2। तो इसका आयु पैक नियम अगर हम देखें, इस सबस्टिट्यूएंट का आयु पैक नियम अगर हम देखें,
तो वो क्या आता है, वो क्या आएगा, वो आएगा 1 पर, ये एक कार्बन है मिथाइल, 1 मिथाइल और 2 कार्बन इथाइल, क्योंकि सबस्टिट्यूएंट है तो एल्काइल है ना, इसलिए वायल आएगा। और ये इसके अंदर सबस्टिट्यूएंट था, उसमें भी वायल आया। ठीक, लेकिन इनमें एक और नाम चलता है, और अक्सर एग्जामिनेशन में ऑप्शन में यह वाला नाम बहुत कम और उसी तरह का नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। इस चीज को आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, ये जरा याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोप्रोपाइल भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से एक और देखें जरा, नेक्स्ट पेज पे ही दिखाता हूं क्योंकि यहां पर आएगा नहीं पूरा। देखो जरा, सपोज हमारे पास ये पीसी है, ये 3 कार्बनों की बात हो रही थी, अब इसके साथ 4 कार्बन, एक तो ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, एक स्टाइल ये है, एक स्टाइल इसमें ये हो सकता है, और लास्ट वाला स्टाइल 4 कार्बनों को पीसी के साथ ऐसे हो सकते हैं। ये 4 तरीके हैं, जिन 4 तरीकों से सबस्टिट्यूएंट में अगर 4 कार्बन हो वो लग सकते हैं, वो पॉसिबल है। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिस तरह से वो लगा सकता है। अगर ऐसे हुआ, ये तो सीधा ही स्ट्रेट चेन है, इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। आईयूपैक में इसको ब्यूटाइल कहेंगे, और आईयूपैक एक्सेप्टेड नेम में, जैसे उसको आइसोप्रोपाइल कह रहे थे, आईयूपैक एक्सेप्टेड नेम में एक्सेप्टेड नेम जो, ये तो आईयूपैक हुआ जो मैंने ऊपर लिखा ब्यूटाइल, एक्सेप्टेड नेम क्या है, वो है इसका एन ब्यूटाइल। अब देखो, इससे पहले जब मैंने 3 कार्बन वाला बनाया था ना प्रीवियस पेज में, देखना ध्यान से, उसमें भी जो कार्बन लटक रहा था, देखो जो कार्बन लटक रहा था उसके टाइम पे इसको आइसोप्रोपाइल कॉमनली कह रहे थे, तो वहां पर भी आइसोब्यूटाइल कहने चाहिए, मगर नहीं, ये कॉमन नेम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आईयूपैक एक्सेप्टेड नेम लिखना है तो ये आइसोब्यूटाइल नहीं है भाई, एक्सेप्टेड नेम वो इसका है सेकेंडरी ब्यूटाइल, वो है तो है। और आईयूपैक नेम अगर पूरा लिखना, ये याद रखना पड़ता है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर 4 ऑप्शन में से जब आपको दिखेगा एग्जामिनेशन में तो इसी तरह के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आईयूपैक लिखना हो तो वो तो आसान है, 1 2 और 3, 1 पर मिथाइल है क्योंकि लंबी चेन बनानी है, आईयूपैक नेम तो इसका बिल्कुल आसान है। 1 पर क्या है बेटे, 1 पर एक कार्बन लग रहा है, उसको मिथाइल कहेंगे, और इसमें फिर लंबी चेन में कितने बच गए, 3 को हम प्रोप कहते हैं, मगर चूंकि सबस्टिट्यूएंट तो आइल लगेगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल कहते हैं इसको, मगर एक्सेप्टेड नेम इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल है। और इसका एक्सेप्टेड नेम जो है, एक्सेप्टेड नेम वो आइसोब्यूटाइल है, इसका एक्सेप्टेड नेम आइसोब्यूटाइल है, तो याद रखना पड़ेगा आपको। और आईयूपैक तो आ ही जाएगा आपको ना, आईयूपैक तो आ ही जाएगा, उसको 1 2 और 3 हो गया, 2 मिथाइल, 1 2 और 3 प्रोपाइल। और यहां पर इसको कहते हैं आईयूपैक एक्सेप्टेड में, आईयूपैक एक्सेप्टेड में इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। और अगर हमने बोलना हो आईयूपैक, आईयूपैक में क्या बोलोगे, बिल्कुल आसान है, जो कार्बन प्रिंसिपल चेन के साथ लटक रहा है उसको 1, यहां से यहां जाओ 2, यहां जाओ 2, वहां जाओ, एक ही बात है 2 हो गया, 1 1 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। ये हो गए अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स अगर होंगे।
आज हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे, कल इससे आगे शुरू करते हैं। ठीक है।